25 की भव्यता तो हम आपको दिखाते चले आ रहे हैं, लेकिन हम आपको आज ऐसा नजारा दिखाने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी कहीं नहीं देखा होगा। दरअसल 7.25 करोड़ रुद्राक्ष से बने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप मौनी बाबा के शिविर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। महाकुंभ में हिंदी खबर आपको लगातार एक से एक महाकुंभ के रंग दिखाता हुआ चला आ रहा है, लेकिन अब हमारी मौजूदगी सेक्टर नंबर 6 पर है, जहां पर आपने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा होगा। आपने ज्योतिर्लिंग तो बहुत देखे होंगे, लेकिन 7.5 करोड़ से रुद्राक्षों की माला से बना ज्योतिर्लिंग आपने शायद ही देखा होगा। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर 7.5 करोड़ ज्योतिर्लिंग जो रुद्राक्षों से बनाया गया है। इसमें टोटल 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं, जो कि 7 करोड़ 25 लाख रुद्राक्षों से बनाए गए हैं। जितने भी हमारे भारत में ज्योतिर्लिंग हैं, उनको यहाँ पर रुद्राक्ष से बनाकर दर्शन मौनी बाबा का शिविर है। मौनी बाबा वही बाबा हैं जो यहाँ से अपने शिविर से अमृत स्नान करने के लिए वो यहाँ से लेट कर जाते हैं। लेकिन हिंदी खबर जिस तरह से आपको लगातार महाकुंभ की अनोखी एक से एक कवरेज दिखा रहा है, उसी में एक कवरेज ये भी है कि आपने अभी तक कई ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए होंगे, लेकिन रुद्राक्ष वाले ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप पहली बार करेंगे। क्योंकि देखिए 7.5 करोड़, यानी कि आप सोच सकते हैं कि 7.5 करोड़ रुद्राक्ष की मालाओं से ये ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। और यहाँ पर हमारे भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। सबसे पहले हम आपको नंदी जी को दिखाएंगे, क्योंकि नंदी भगवान शिव को बहुत प्यारे होते हैं। और आप देखिए सबसे पहले प्रतिमा उनकी नंदी की यहाँ पर लगाई गई है, और आप लाइन से देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। और साथ ही साथ 11,000 त्रिशूल आप देख सकते हैं कि 11,000 त्रिशूल से इस आश्रम को सजाया होगा। तो लगातार आपको हिंदी खबर लगातार महाकुंभ की कवरेज दिखाता हुआ आ रहा है। और देखिए ठीक यहाँ पर मौनी बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि मौनी बाबा यहाँ पर हर महाकुंभ में आते हैं, अर्धकुंभ में आते हैं, और हर साल लगने वाले माघ मेले में भी आते हैं। तो हमारे भारत में जितनी भी ज्योतिर्लिंग है, चाहे हम ओमकारेश्वर की बात कर लें, चाहे हम काशी विश्वनाथ की बात कर लें, चाहे हम उज्जैन महाकाल की बात कर लें, चाहे हम अम्बलेश्वर की बात कर लें, चाहे हम केदारनाथ की बात कर लें, चाहे हम बद्रीनाथ की बात कर लें, चाहे हम पशुपतिनाथ की बात कर लें, तो यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे भारत में है, उनको यहाँ पर रुद्राक्ष के जरिए दर्शाया गया है। क्योंकि 7.5 करोड़ रुद्राक्ष से बनाया गया है। जब हमने मौनी बाबा से बात किया तो उनका ये साफ साफ कहना था कि इस बार रुद्राक्षों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। पिछले बार 5.5 करोड़ रुद्राक्षों से शिवलिंग बनाई गई थी, लेकिन इस बार 7.5 करोड़ से रुद्राक्षों के द्वारा ये शिवलिंग बनाई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। वही मौनी बाबा ये वही बाबा है जो लेटकर संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें 7.25 करोड़ के रुद्राक्ष के साथ साथ उन्होंने अपने शिविर में 11,000 त्रिशूल भी लगाए हैं। श्रद्धालुओं के लिए रुद्राक्ष से बने शिवलिंग आकर्षण का केंद्र इस वक्त बने हुए हैं, और हजारों की संख्या में रोज श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की महत्वता तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आपको हम आज एक ऐसा नजारा दिखाएंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा। 7.25 करोड़ से बनाए गए यहाँ रुद्राक्षों से ज्योतिर्लिंग, और ये काम मौनी बाबा ने किया है। हम जानेंगे कि आखिर मौनी बाबा ने ये काम कैसे किया है और इसका क्या उद्देश्य है। बाबा जी, हिंदी खबर पे बहुत बहुत स्वागत है। आपने 7.25 करोड़ से यहाँ पर रुद्राक्षों के द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हैं, क्या उद्देश्य है इसका? देवाधिदेव आदिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, आतंकवाद विनाश करने के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, देश के गौरव को बचाने के लिए, और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर भारतीय सेना की को ताकतवर बना करके देश की संस्कृति में आतंकवाद और आतंकवादियों को जड़ से मिटाने का संकल्प है। दुनिया के लिए एक संदेश है। रुद्राक्ष की मणियों से बनाई गई शिवलिंग समस्त कामनाओं की पूर्ति करती है। महादेव की 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण
महाकुंभ में हुआ है। जो भी यहाँ आएंगे, जो कामना करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी, जो चाहेंगे लेके जाएंगे। और आतंकवादी जिन्होंने कहा है महाराज की ये अंतिम कुंभ है, उनके विनाश के लिए 11,108 त्रिशूलों की स्थापना करके मंत्रों का प्रयोग कर दिया गया है। शत्रुम नाशे नाशे, विध्वंसे विध्वंसे, शत्रुम मारे मारे, मुहे मुहे, स्तंभे स्तंभे, उचाटे उचाटे, शत्रुम हान हान, पच पच, शत्रुम भक्षय भक्षय, सर्व शत्रुम विध्वंसे विध्वंसे का प्रयोग करके देश बचाने का संकल्प है। क्योंकि देश मेरे लिए भगवान की तरह है, भगवती की तरह है। भारत भूमि मेरे लिए माँ है। इनकी रक्षा करने के लिए हम संत महात्मा अपने प्राणों की आहुति देने के लिए बहुत प्रसन्न रहते हैं। इसलिए आतंकवादियों को होश में लाने के लिए अनुष्ठान हो रहा है। सरकार सशक्त है, हमारी सेना मजबूत है, छातियों पे चढ़ेगी गोली बारात, ये अपराधी चकनाचूर हो जाएंगे। देश जगह है, सभी सशक्त है, पूरा नौजवान बेटियां गांव घर सशक्त है। जहां भी आतंकवादी कहेगा अंतिम महाकुंभ है, वैसे इलाज हो जाएगा। तमाम लोगों ने कहा एक महाराज जी, लगातार रुद्राक्षों की संख्या बढ़ रही है। पहले 5.25 करोड़, अब 7.5 करोड़। देखिए, अभी प्रतीक्षा कीजिए, अभी तो मौनी अमावस्या भी नहीं हुई महाराज ना। ये संख्या 9 करोड़ से कम नहीं होगी। क्योंकि भी बाबा आ रहे हैं, भूतनाथ आ रहे हैं, विश्वनाथ आ रहे हैं, महाकाल आ रहे हैं, दिगंबर आ रहे हैं, भूतनाथ आ रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में सरकार भूतनाथ आ रहे हैं। आश्चर्य होगा, लोग स्तंभित रह जाएंगे बाबा के दिव्य पूजन श्रृंगार और शिवलिंगों का दर्शन करके। देश के लिए नहीं, विश्व के लिए बहुत बड़ा सुखद अवसर है। आइए दर्शन कीजिए। सेक्टर 6 में महाकाल विराजमान है। महाकुंभ में नागबासुकी द्वार के सामने एक बार दर्शन करेंगे, जो चाहेंगे लेके जाएंगे, खाली हाथ आएंगे और झोली भर के जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ मौनी बाबा। मौनी बाबा वही बाबा हैं जो अपने शिविर से अमृत स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए वो यहाँ से लेट कर जाते हैं। और मौनी बाबा हर माघ मेले की चाहे हम बात कर ले, चाहे अर्धकुंभ की बात कर ले, चाहे महाकुंभ की बात कर लें, वो हर साल यहाँ पर आते हैं। और उनको दर्शन पाने के लिए यहाँ पर उनके श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार लगी रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। और चलिए